हजारों साल पहले बुद्धिस्ट मॉन्क जब पहली बार जापान पहुंचे तो उन्होंने वहाँ पर पेपर इंट्रोड्यूस किया, जिसके बाद वहाँ ओरिगेमी ने जन्म लिया। ओरिगेमी दो शब्द से मिलकर बना है, ओरी मतलब फोल्डेड और गैमी मतलब पेपर। ओरिगेमी में पेपर की शीट्स को अमेजिंग शेप्स में बदला जाता है। नए इंट्रोड्यूस पेपर के महंगे होने की वजह से लोग सिंगल पेपर की शीट का यूज करके बिना किसी कट या अल्टरेशन के बहुत सुंदर या सिग्निफिकेंट शेप्स में बदल देते थे, जिसकी वजह से ओरिगेमी एक आर्ट फॉर्म बन गया और लोगों में एक खेल की तरह प्रचलित हुआ। लोग हजारों घंटे लगाकर डीप फोकस के साथ एक सिंगल शीट ऑफ पेपर को ब्यूटीफुल शेप्स में कन्वर्ट करने लगे। एक सिंगल शीट ऑफ पेपर जिसमें एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए 99% लोगों से आगे निकलने के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत है। पर अगर मैं कहूँ आप इसे बिल्कुल गलत तरीके से देख रहे हैं, तो हम हमेशा न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू मेथड्स, बेस्ट मेथड इनकी तलाश में रहते हैं। पर असल में सक्सेस तब मिलती है जब आप उस फील्ड में एक्सीलेंस को पाते हैं। पर अगर हम ज्यादा काम की जल्दी में रहेंगे या नई अपॉर्चुनिटीज, बेहतर अपॉर्चुनिटीज या मेथड के जाल में फंसकर एक से दूसरे टास्क में बस जंप करते रहेंगे, तो एक्सीलेंस आएगी कैसे? एक्सीलेंस क्या है? एक्सीलेंस किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, स्किल्स या परफॉर्मेंस को अचीव करना है, जिससे आप उस फील्ड में एवरेज लोगों की भीड़ से आगे निकल जाते हो। और हम एक्सीलेंस तभी अचीव कर सकते हैं जब हम इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन से अपना ध्यान हटाकर किसी एक पर्टिकुलर एरिया या टास्क को बार बार प्रैक्टिस करें। आपने नोटिस किया है, जब हम किसी नए रास्ते पर जाते हैं तब बड़ी बड़ी ऑब्वियस चीजों को ही देख पाते हैं, लेकिन जब हम बार बार उस रास्ते से गुजरते हैं हमें छोटी छोटी डिटेल्स दिखाई देने लगती हैं, जो पहले मानो छुपी हुई थी, जैसे रोड साइड पे लगे हुए अलग अलग कलर के फूल। हमें ये तो पता होता है कि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पर किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल कैसे होते हैं इसका क्लियर आइडिया नहीं होता। उस वक्त हम ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं, ये भी करके देखते हैं, वो भी ट्राई करते हैं, शायद काम आ जाए, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। एक आइडिया से दूसरे आइडिया पर जंप करते रहते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में शुरू में हम किसी भी सब्जेक्ट के लिए हर टॉपर की बताई बुक को पढ़ने की कोशिश करते हैं और ढंग से एक भी बुक को समझ नहीं पाते और सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज में फंसकर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। बिल्कुल ओरिगेमी की तरह हमें नए पेपर की इच्छा को छोड़कर एक चीज पर लंबे समय तक फोकस करने की जरूरत है और उसे तब तक प्रैक्टिस करने की जरूरत है जब तक कि हम उसमें माहिर ना हो जाए। तभी हम कुछ अमेजिंग क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि जब हम एक बुक को बार बार पढ़ते हैं हमें वो बुक कम मुश्किल लगने लगती है और चीजें बेहतर तरीके से समझ आकर हम इंफॉर्मेशन को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं, जिससे आती है डीप अंडरस्टैंडिंग यानी एक्सीलेंस। जब आपने पेपर चुन लिया, अब उसमें एक्सीलेंस अचीव करना कोई रेस नहीं है जिसमें हमें दूसरों से आगे भागना है या शॉर्टकट लेकर आगे पहुंच जाएंगे। किसी ने आपसे पहले शेप बना ली, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कभी नहीं बना पाओगे या उन्होंने जो शेप बनाई है वही बेस्ट पॉसिबल शेप थी। पेपर के अंदर एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, आपको बस फोल्ड करते रहने की जरूरत है। हो सकता है आपको हजारों फोल्ड करने पड़े और आप गलत फोल्ड्स भी करें और हमें उन्हें अनफोल्ड करने की जरूरत पड़े। जस्ट लाइक हमारी मिस्टेक्स या फेलियर्स जो हमें हमारी लाइफ में स्कार्स की तरह दिखाई देते हैं, पर कुछ स्पेशल है इन स्कार्स में। मिस्टेक्स या फेलियर के बाद हमें ऐसा लगता है सब बर्बाद हो गया, अब फिर से जीरो से शुरू करना होगा। पर इस बार जब आप शुरू करेंगे तो आपके पास आपका एक्सपीरियंस होगा, कौन सा फोल्ड गलत है और हमें उसे नहीं बनाना है, आपको पता होगा। हमारा फोकस हमेशा अभी कितनी और दूर जाना है उस पर होता है, पर हम भूल जाते हैं कि हम कितना दूर तो चलकर आ चुके हैं। इसका मतलब कोई गलत फोल्ड तो होता ही नहीं, हमें बस फोल्ड करते जाना है, ये देखते हुए कि हमारा नेक्स्ट फोल्ड पहले वाले फोल्ड की सिमेट्री में है या नहीं। यानी न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू बुक, न्यू हैबिट या न्यू टास्क जो आप अपनी लाइफ में अब इंट्रोड्यूस करने वाले हो या करना चाहते हो, वो आपको आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा या आपका टाइम कंज्यूम करके या आपको मेंटल स्ट्रेस देकर
आपको आपके गोल से दूर करेगा। बी माइंडफुल। जो सिमेट्री में है उन्हें रख लीजिए और जो नहीं उन्हें जाने दीजिए, यानी लर्न टू से नो। नहीं तो सब संभालने के चक्कर में रेत की तरह सब हाथ से फिसल जाएगा। तभी सिमेट्रिकल और परफेक्टली बैलेंस शेप बन पाएगी। आप देखेंगे इवेंचुअली एक फोल्ड आपकी पूरी लाइफ बदल देगा, आपके सारे एफर्ट्स को वर्थ इट प्रूव कर देगा। बिल्कुल वैसे जैसे दैट लास्ट फोल्ड, शेप बनने से पहले का वो लास्ट फोल्ड एक सिंपल पेपर की शीट को ब्यूटीफुल आर्ट पीस में बदल देता है। ऑरिगेमी हमको सिखाती है कैसे हम अपने एक्शंस, थॉट्स और डिस्ट्रैक्शन के लिए माइंडफुल होकर कम रिसोर्सेज के बाद भी अपने फोकस, पेशेंस और परसिस्टेंस से हाईली प्रोडक्टिव हो सकते हैं और स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट कॉल्ड माइंडफुल प्रोडक्टिविटी।